ये जिंदगी का हिस्सा है, हर कोई दुखी होता है। यीशु हमारे दुखों का मदावा करना चाहते हैं, पर लोग अक्सर वो तीसरी चीज को फरामोश कर देते हैं कि वो चाहते हैं हम किसी और की मदद करने के लिए तैयार हों। तो सबको सलाम। शरीक होने का तरफ की नहीं हूँ। बरसों तक मैं खुद से नफरत करती रही, लेकिन मेरे भयानक तस्वुर से अलग खुदा के पास मेरे लिए मंसूबा था। ये एक लंबी राह थी जिस पर चलाकर उसने मुझे वहां पहुंचाया जहां वो मुझे पहुंचाना चाहता था, और उसी कामयाबी के बदौलत आज मुझे पूरा एतमाद है कि हर कोई, और इसमें आप शरीक हैं, ये जाने कि आपकी जिंदगी का एक खास मकसद होता है। मैं समझती हूँ कि अगर हमें उम्मीद ना हो तो हम उठकर यहाँ वहां ना जाएं और ना ही जिएं। किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं निकलता अगर हम उम्मीद ना रखें। बाइबल में है कि उम्मीद के पूरा होने में ताखीर दिल को बीमार करती है। आप दिल शिकन और मायूस हो जाएंगे अगर उम्मीद ना हो। एक बात तो यकीनी है, बाइबल में कलाम इलाही उम्मीद से पुर है। तो आज मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी, मकसद, मंजिल और इस्तिसाल पर गालिब आने के मुतालिक। हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जिंजर स्टाकी मेरे साथ हैं नाजरीन के सवालों के लिए। तो जिंजर, आज आप हमारे यहाँ आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी लग रही है। शुक्रिया। मेरे पास चंद बड़े ही जबरदस्त सवालात हैं जो लोगों ने पूछे हैं, और इसी का जिक्र आप कर रही थी, उम्मीद की जरूरत। क्योंकि बदकिस्मती से बहुत सारे लोग हैं जो मौजूदा हालात जिंदगी की वजह से या माजी की वजह से दिल बर्दाश्ता हैं और अब भी ना उम्मीद है। इसलिए हमने बहुत से ऐसे सवालात चुने जहां लोग इस सूरत हाल के मुतालिक पूछते हैं और साथ ही आपका तजुर्बा जानना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप भी इन्हीं हालात से गुजरी हैं। उनमें से एक सवाल है, जब भी मैं जवान थी तो मेरे एक रिश्तेदार ने मेरा जिनसी इस्तेसाल किया। अब भी खानदानी महफिलों में वो मुझे नजर आता है और मैं अब भी गुस्से में हूँ। मैं ये कहूंगी कि हमें रूह खुद की रहनुमाई में चलना सीखना चाहिए। अब मुझे पता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं आपसे सिर्फ ये सुनना चाहूंगी कि क्या करूं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस तरह की हर सूरत हाल की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं और वो अलग अलग होती हैं। मिसाल के तौर पर ये रिश्तेदार जिसका उसे सामना करना पड़ता है, तो क्या कभी उससे एहतजाज किया गया है? अगर एहतजाज नहीं हुआ, इस मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई, अगर उसने कभी भी पछतावा जाहिर नहीं किया, तो हता कि वो फैसला करे और उसे ये फैसला करने की ज़रूरत महसूस हो कि उसे माफ़ कर दे या उसकी ज़िंदगी के लिए मुज़िर नहीं है, पर उस शख्स को माफ़ी पाने का उस वक्त तक हक नहीं जब तक वो पशेमान न हो। तो इस तरह के लोगों के आसपास रहने के लिए आपको कम से कम इतना भरोसा होना चाहिए कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। बहुत से लोग मजबूर होते हैं या कुछ ऐसी सूरत हाल होती है जहाँ किसी के साथ रहना उनकी मजबूरी बन जाती है, पर हर इस सूरत हाल से कभी ना कभी निपटा जा सकता है। मुझे नहीं पता कि कई सालों तक मेरे बाप के साथ मेरी ये सूरत हाल थी। जब मैं 18 साल की हुई तो मैंने घर छोड़ दिया और हमने इस बारे में कभी भी बात नहीं की। ये वो है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, लेकिन उसके आसपास रहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, और ख़ास करके एक ही कमरे में मैं उसके साथ रहने से गुरेज करती थी या उसके साथ कार में अकेली जाने से कतराती थी, या इसी तरह की बहुत सी सूरत हाल थी। खुदा ने मुझ में बात की और कहा कि इस वक्त नहीं, लेकिन एक वक्त आएगा जब मैं तुमसे कहूंगा कि जाकर अपने बाप से एहजाज कर। तो इस सूरत हाल में अगर पछतावा है, अगर उन्होंने इस बात पर बात की है और अब सिर्फ मसला ये जाना है कि उसके आसपास कैसे रहें, तो दर हकीकत उसे बहुत दुआ करनी चाहिए, कलाम इलाही का बहुत मुताला करना चाहिए, और मेरे ख्याल में शुरू में कम वक्त करे जब तक खुदा मानून नहीं कर देता। मुझे कई साल लगे उस मुकाम पर पहुंचने के लिए जहां मैं अपने बाप के साथ से खौफ महसूस ना करती, और मैं अभी तक भी कभी नहीं, यहाँ तक कि जब वो मरा मैंने कभी महसूस नहीं किया कि वो मेरा बाप है, क्योंकि वो रिश्ता कभी परवान नहीं चढ़ा। मैं समझती हूँ बहुत से ईसाई, मेरा मतलब उनका दिल अच्छा होता है, वो करना चाहते हैं जो वो समझते हैं कि खुदा चाहता है कि वो करें, इसलिए वो जानते हैं कि उन्हें माफ कर देना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि माफी का मतलब ये नहीं कि वो शख्स आपके सामने मौजूद हो, खासकर उस वक्त जब ये खतरा लाहक हो कि वो फिर इस्तेसाल करेगा और ईजा पहुंचाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि हर इंसान में माफ करने की जो सलाहियत है वो जरूर होनी चाहिए और हमें माफ करना सीखना चाहिए। सही है।
अब मैं दूसरे सवाल की ओर जाती हूँ। यहाँ जो सवाल है वो एक औरत के बारे में है जो अज़दबाजी जिंदगी में इस्तेसाल का शिकार है। वो कहती है मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूँ, मैं अपनी शादी तोड़ना नहीं चाहती लेकिन मैं नहीं समझती कि इस्तेसाल के असरात मैं कभी बाहर भी निकल पाऊंगी, मैं क्या करूँ जॉयस? तो बहुत ही अच्छा सवाल तुमने लाया है जिंजर। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना इतना आसान नहीं है, पर फिर भी मैं कुछ कहूंगी जिससे शायद हमारे नाजरीन को फायदा पहुंचे। सबसे पहले तो खुदा की कतई मर्जी नहीं है कि कोई भी काबू में रहे या उसका इस्तेसाल हो। वो जिसको बेटे ने निजात बख्शी वो सचमुच आजाद है। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम पर किसी का इख्तियार नहीं है, और एक किस्म का अज़दवाजी इख्तियार होता है जहां हम सब जानते हैं कि शौहर घर का सरबराह होता है, लेकिन अगर उसका रवैया गैर मुहज़्ज़ब और खुदा के खिलाफ है, जबर और जुल्म वाला है, तो उसकी भी मुखालफत ज़रूरी है। और अगर वो इस मुखालफत को बर्दाश्त नहीं करता तो मैं नहीं समझती कि कोई भी अच्छे ताल्लुकात कायम रख सकता है। अगर सिर्फ एक की आदमी की अपने चलाए और वो करे जो दूसरा शख्स करना चाहता है, पर आपको कोई हक व आज़ादी नहीं है। अब खुदा ने उस औरत से क्या कहा ये उसके और खुदा के बीच की बात है, मैं उसका जिक्र नहीं कर सकती, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वो इस सूरत हाल में रहेगी तो जो खुदा उससे करने को कहेगा वो है वक्तन फवक्तन एहतिजाज। आपसे सच कहूं, अगर मैं सच कहूं जिंजर, अगर आपने किसी को बरसों तक अपने साथ बुरा सलूक करने दिया तो आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब आपने उस शख्स को एक बुरी आदत बनाने में मदद दी है। इसलिए मैं बाज़ औकात ये सलाह देती हूँ कि कभी कभी किसी शख्स के साथ सिर्फ बैठकर ये कहना, आपको पता है क्या, मुझे एहसास है मैंने इन सालों में अपने ताल्लुकात को बराबर नहीं निभाया है, तुम दर हकीकत मुख्तार बने रहे, मनमानी और इस्तेसाल करते रहे और मैंने तुम्हें करने दिया, क्योंकि मेरे बाप के साथ मैं जिस सूरत में रही, मैं कमकाजी माहौल में काफी सालों बाद गई, और जिस आदमी के लिए मैं काम करती थी उसकी शख्सियत मेरे बाप की तरह थी। वो बहुत सख्त, हर चीज को काबू में रखना और उसका हर फैसला एक तरफा हुआ करता था, पर चूंकि मुझे काम करना था और ताल्लुकात बनाए रखना था, इसलिए मैंने कभी एहतजाज नहीं किया जो मेरी फितरत के खिलाफ था, क्योंकि आम तौर पर मैं मुखालफत करने वालों में से हूँ। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस सूरत में मैं दोबारा बचपन में लौट गई जहाँ मेरे साथ ज्यादती हुई थी। तो इसी तरह कई साल बीत गए और मैं सूरत हाल से बखफा थी, और एक दिन मैं खुदा के साथ बड़बड़ा रही थी, और ये वो वक्त था जब किसी और हालात की बिना पर मैं इससे बाहर निकल चुकी थी। खुदावंद ने मुझसे बात की और कहा कि तुम अपनी ही कसूरवार हो, जितना कि वो था वो गलत कह रहा था और तुम उसे करने दे रही थी। उसने जो जो किया और तुमने उसे चुपचाप सहा। इससे मेरी आंखें खुल गई जिंजर, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अक्सर औकात वो शख्स जो मजलून होता है, डरपोक और शर्मीला और बुज़दिल, उसी से हम हमदर्दी जताते हैं, और जो जाहिरात पसंद, काबू में रखने वाला और जालिम किस्म का होता है तो उसे सब इल्जाम देते हैं, लेकिन हकीकत में दोनों ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वो करते हैं और हम सहते हैं। इसलिए जब आप ये समझ जाए तो आपको दुआ करना और मोहतात रहना चाहिए मुखालफत करने के तरीकेकार से, सही है ना? हाँ, मौका महल बहुत अहम है। मैं जब अपने शौहर से किसी बारे में बात करना चाहती हूँ तो मैंने जाना कि बहुत बार मेरा वक्त सही नहीं होता। उस वक्त उससे बात ना करें जब वो थका हुआ हो, उस वक्त उससे बात ना करें जब उसने गोल्फ का कोई गलत शॉट लगाया हो, फुटबॉल के खेल के बीच में उससे बात करने की कोशिश ना करें। मेरा मतलब हमें समझबूझ से काम लेना चाहिए और कोई भी काम बगैर दुआ के ना करें। पहले से दुआ करें, दुआ में सरोबोर कर लें। और समझती हूँ कि ज्यादातर हम चाहते हैं कि कोई और हमें बताए कि क्या करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हर सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं होती है। तो मैं एक आम तरीका या कुछ उसूल बता सकती हूँ, लेकिन मैं किसी को ये नहीं बता सकती कि क्या करो, क्योंकि हो सकता है खुदा उनसे वो ना कराए जो मैंने किया। लेकिन मैं जानती हूँ कि बाइबल की रोशनी में मैं लोगों को बता सकती हूँ कि यह गलत है और कोई आपका इस्तेमाल करे, इस्तेसाल करे, काबू में रखे और बुरा सलूक करे। यीशु ने कुर्बानी दी ताकि हम रिहाई पाएं। हमें रूह खुद की रहनुमाई में चलना है, ना कि लोगों के इख्तियार में रहना है। हाल ही में एक शख्स ने मुझसे कहा कि खुदा मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो मुझे बहुत पसंद आया। क्या वहाँ रहना सही है जहाँ खतरा हो, जान को खतरा हो? वहाँ बेशक हमें दुआ करना चाहिए, पर शायद खुदा भी ऐसा नहीं चाहेगा, है ना? नहीं, मैं नहीं समझती कि खुदा भी किसी से वहाँ रहने को कहता है जहाँ खतरा हो। ज्यादातर औरतें और उनके बच्चे मर्द के इस्तेसाल का शिकार बनते हैं और वो वहीं रहते हैं, और मैं नहीं समझती कि ये सही है। वालिदैन के तौर पर आपको उस बच्चे की हिफाजत करनी चाहिए। बेशक मेरी जिंदगी में भी ये सूरत था और हम ये हमेशा सुनते हैं, मेरी माँ को ये पता था, इस बारे में उसने कुछ नहीं किया, या मेरे बाप को ये पता था, मेरी माँ मुझे हर वक्त मारती रहती है और मेरा बाप ये जानता था, फिर उसने मेरी हिफाजत क्यों नहीं की? वालिदैन को ये करना चाहिए, उन्हें हिफाजत करनी चाहिए। ऐसे मुश्किल फैसले करने होते हैं जिंदगी में। सही है।
ब्रेक पर जाने से पहले आप ये जान लें कि चाहे आप जिन हालात से मुकाबला कर रहे हो, आप अकेले नहीं हैं। ये रही बहुत से लोगों की शहादतें जिन्होंने हौसले से अपनी जंग को जीता है। तो देखिए, जिंजर इन शहादतों को सुनना मैं बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि ये मुझे एक बार फिर याद दिलाता है कि हर किसी के लिए उम्मीद होती है। क्यों, है ना? मैं ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हर एक के लिए। और लोग अगर सिर्फ उम्मीद रखें, उम्मीद, मैं समझती हूँ कि ये ईमान से कुछ मुख्तलिफ है। मैं समझती हूँ कि ईमान से पहले आप में उम्मीद होनी चाहिए। मुझे पसंद है जो दाऊद ने ज़बूर 27 आयत 14 में कहा है। इससे बहुत बहुत हौसला मिला है मुझे उस वक्त जब मैं कामयाबी की उम्मीद कर रही थी। अब भी जब मुझे कोई मसला होता है तो मैं इसे पढ़ती हूँ। ज़बूर 27 13 14 में वो कहते हैं, मेरा क्या होता अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदों की जमीन में खुदावन के एहसान को देखूंगा। मैं फिर से कहती हूँ, मेरा क्या होता अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदों की जमीन में खुदावन के एहसान को देखूंगा। खुदा का शुक्र है कि हमें अच्छी जिंदगी पाने के लिए जन्नत में जाने तक का इंतजार नहीं करना है। हम खुदा के एहसान को देख सकते हैं और जो उन्होंने कहा वो मुझे पसंद है। मेरा क्या हुआ होता, मेरी जिंदगी किस कदर तबाह हाल होती। मैं मायूस, पस्त हौसला, पसमंदा हूँ। कोई कामयाबी, कोई खुशी, कोई सुकून ना होता अगर ईमान ना होता। आपको पता है, हर कोई ये करने का फैसला कर सकता है। हमारा हर एक नाज़िर आज ये कहने का फैसला कर सकता है, मैं उम्मीद रखूंगा। उम्मीद से कुछ बिगड़ता नहीं है। लोग सोच सकते हैं क्या होगा अगर मैं नाउम्मीद हो जाऊं। अगर आप उम्मीद नहीं करेंगे तो यकीनन नाउम्मीद हो जाएंगे। कम अज कम इस बहाने आप खुदा के काम करने के लिए दरवाजा तो खोलते हैं। फिर उन्होंने कहा, खुदावन की आस, उम्मीद और तवक्को रख, दिलेर बन और हिम्मत रख और अपने दिल को मजबूत और कवी बना। ये कितना अच्छा है अगर वो सिर्फ इसी एक सहीफे को अपने शीशी या कहीं और लगा दें जहाँ पर उसे हमेशा देखे, क्योंकि बहुत बुरे हालात में जो ईसाई है ये यकीन करते हैं कि मुझे पता है एक दिन सब ठीक हो जाएगा, मैं खुदावंद के साथ होऊंगा, लेकिन वो इससे ज्यादा उम्मीद रखता है। इस वक्त उसकी उम्मीद, यही मेरी जिंदगी में बहुत अहम था, इस एहसास के बाद कि मुझे इससे जन्नत में जाने तक परेशान नहीं रहना है। मुझे मुकम्मल शिफा और छुटकारा मिल सकता है। और यीशु बेशक मेरे जहन का और मजरू जज्बात का ख्याल रखते हैं और वो मेरे बदतर माजी का कुछ करना चाहते हैं। मैं लोगों से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वो बस खुदा पर भरोसा करें, उन पर यकीन रखें। मैं समझती हूँ कि आपके जाती हालात और तजुर्बे को देखकर लोगों को अकेलेपन का एहसास नहीं होता। आपने जिक्र किया है कि ब्यूटी फॉर एशेस और यकीनन बैटलफील्ड ऑफ द माइंड लिखकर और उसमें खुदा ने आपको जो कुछ सिखाया वो बताकर आप बहुत से दूसरे लोगों की मदद कर रही हैं। मुझे लगता है इससे काफी लोगों को फायदा भी हो रहा है। अब आपकी नई किताब है जिसके मुतालिक मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये किताब कुछ मुख्तलिफ है। मैं ठीक कहा। ये किताब एक नॉवेल है, ये आपका जाती तजुर्बा नहीं है, ये कहानी है। और बेशक आप हमें ये बताया कि कहानी कहते वक्त आपने क्या महसूस किया। मैं समझती हूँ कि इससे बहुत से लोगों को फैज़ पहुँचेगा। नॉवेल लिखने का ख्याल आपको क्यों आया, ये बताइए। तो सबसे पहले तो ये कि मुख्तलिफ किस्म के कारी होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो तालीमी किताब पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि मेरी हैं, पर ज्यादातर कारी इन कहानियां पढ़ना चाहते हैं। इसलिए मैंने इसे नॉवेल निगर डेब्रा बेडफोर्ड के साथ मिलकर लिखा है और ये मेरी जिंदगी की एक नई परवाज है। हालांकि ये हूबहू मेरी जिंदगी पर मबानी नहीं है। कहानी लिखी गई है आम माहौल पर जिसमें मैं बड़ी हुई। पर इस किताब में दो बहनें हैं और वो दोनों का ही बाप उनके जरिए जिनसे इस्तेसाल होता है और वो दोनों दो मुख्तलिफ तरीकों से उस पर काबू पा जाते हैं, जैसा कि लोग अक्सर करते हैं। किताब का नाम है द पेनी। मैंने इसका नाम द पेनी रखा है क्योंकि अक्सर औकात हमारी जिंदगी की राह पर हमें महसूस होता है कि खुदा काम कर रहा है और हकीकतन मैंने अपनी तमाम जिंदगी पैसा पैसा जोड़ा है और ये ऐसा है जैसे एक खेल है जो मैं और खुदावंद खेलते हैं। मैं बचकाना बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसे बड़ा चढ़ा कर कहने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि जब भी मैं पैसा देखती हूँ तो मुंह से निकलता या खुदा है, लेकिन ये खुदा का बस एक छोटा सा तरीका है डेव और मुझे बताने का कि मैं हूँ और मैं तुम्हारा ध्यान रखे हुए हूँ और मैं तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखता हूँ। ये हैरत अंगेज है कि हम कितना पा जाते हैं। ये क्या मैं आपकी कहानी बता सकती हूँ? बिल्कुल। पहली बार जब मैं आपसे मिली तो उस वक्त हम नौकरी के लिए इंटरव्यू ले रहे थे और रास्ते पर
और रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे और जॉयस बीच सड़क में रुककर पेनी उठाने लगी। मैं सोचने लगी कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, ये वो क्या कर रही हैं? पर आपने पेनी देखी और उसे उठा रही थी। और फिर जब हम अंदर चले गए तो आपने उसके बारे में मुझे बताया। इस वक्त मुझे उसका ख्याल आ गया। तो आप उस तरह की नहीं है कि कुछ कहें कि आप वो करती हैं जबकि हकीकत में नहीं करती हैं। जाहिर है मैंने खुद आपको हर जगह उन्हें उठाते हुए देखा है और उस किताब में ये उम्मीद की किरण है, चाहे आपके लिए वो पैसा या कुछ और हो। खुदा लोगों को इसी तरह इशारा देता है कि वो उसे प्यार करता है। हाँ, जिस लड़की ने ये किताब लिखने में मेरी मदद की, उसके लिए मेरे ख्याल में उसने मुझसे कहा कि ये फरिश्ते हैं। लोग हमेशा उसके फरिश्तों को देते हैं। कितना अलग बाइबल में है, छोटे छोटे बच्चे की तरह बने रहो। तो इसलिए बाज़ औकात हम किसी चीज़ के लिए थोड़ी सी उम्मीद करते हैं तो शायद किसी के लिए ये अहमकाना बात हो जाती है। लेकिन मेरा अकीदा है कि ज़िंदगी की राह पर बहुत से इशारे मिलते हैं, बस हमें इन्हें समझना आना चाहिए। चाहे वो जायद ताकत हो या पैसे का मिलना या खुदा का सही वक्त पर सही आदमी भेजना, ये बताने के लिए कि क्या बोलना है और किस मौके पर। खुद बेशक उस वक्त भी लोगों के साथ होता है जब वो परेशानी में होते हैं। मुझे पता है कि जब हम शिफा की आस लगाए होते हैं तो सोचते हैं कि अब खुदा कहाँ पर है। तो जेनी, जिस किताब में ये मेरी किरदार है, मसीह को अपनाने के बाद भी शुरू में वो खुदा की कोई मदद महसूस नहीं कर पाती थी, इसीलिए ये उसके लिए उलझन की बात थी। और मैं समझती हूँ कि अक्सर औकात लोग सोचते हैं कि अगर मेरा खुदा से रिश्ता बन गया है तो फिर हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं। वो बदलेंगे अगर आप कायम रहेंगे तो ही। बाइबल में है कि अगर हम मुस्तकिल मिजाजी से काम लें तो बतदरीज हम फल पाएंगे। तो मेरा ये मकसद है कि मुख्तलिफ किस्म की किताबों से नए किस्म के कारीन तक पहुंचा जाए और साथ ही हमारे मुस्तकिल कारीन तक भी। हकीकतन इस किताब पर बड़ी फिल्म भी बन रही है, ये जल्द ही नहीं बनेगी, लेकिन मैं इससे बहुत खुश हूँ और मैं देख रही हूँ कि एक नया तरीका होगा लोगों को मदद पहुंचाने का, खुदा की शिफा हासिल करने में जो वो बड़ी बेचैनी से उन्हें अता करना चाहता है। तो मैं बहुत खुश हूँ। यार, मुझे पढ़ना पसंद है और ये सचमुच बहुत ही खूब है। मुझे किताब बहुत पसंद आई। ये एक जबरदस्त हथियार है क्योंकि सही और सच्चाई से भरी हुई है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, चूंकि किताब में खानदान का कुछ राज है जिसकी वजह से सारे मसायल खड़े होते हैं और उन लोगों के साथ जो इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है कि उनकी जिंदगी का कोई राज उन्हें बहुत तकलीफ पहुँचाता है। आप इनसे कैसे निपटती हैं? पहला कदम क्या होना चाहिए? बाइबल कहती है, याकूब 5:16 में है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो ताकि शिफा पाएं और रूहानी दिलो दिमाग को दोबारा बहाल करें। ये जिस्मानी शिफा की बात भी कर रहा है, इसलिए किसी से बात करने के पीछे कोई मकसद है। मैं समझती हूँ कि कभी कभी हम बात करके बोझ हल्का कर लेते हैं। औरतें लफ्ज बेचैन का बहुत इस्तेमाल करती हैं, जैसे मैं ये कहने को बेचैन हूँ या मैं जज्बात का इजहार करने के लिए बेचैन हूँ। अब यहाँ फिर हम किसी भी चीज़ का एक मुस्तकिल उसूल नहीं बना सकते हैं। मैं नहीं समझती कि हर शख्स को जाकर दिल की सारी बात उगल देनी चाहिए। जब मैंने सच्चाई का पैगाम दिया तो बहुत से लोग मेरे पास आए और कहा, खैर मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब आपको बता देना चाहिए कि जब मैं पहली बार आपसे मिला तो उसके बाद से 3 सालों तक मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर पाता था, तो ये अच्छा फल नहीं ला रहा है। मेरा मतलब हम नहीं। तो अब उन्होंने अपना मसला खत्म कर दिया, पर अब मेरा मसला शुरू हो गया है और मुझे कोशिश करनी है कि मैं उन्हें माफ कर दूं। तो मेरे ख्याल में हमें खुद से पूछना चाहिए कि ये बात करने का फल क्या होगा। मैंने अपना बहुत सारा वक्त ये कहते नहीं गुजारा कि मेरे बाप ने बचपन में मेरे साथ क्या किया था सिवाय लोगों की मदद करने के मकसद से। ये कोई आम बात नहीं है जो मैं कहीं भी बैठकर किया करती। मेरे ख्याल में राज को राज रखने में हमें मोहतात रहना चाहिए, वो हमारा भी नुकसान कर सकते हैं। मैं ये भी यकीन करती हूँ, बाइबल कहती है कि अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें ईजा पहुंचाई है, ये मत्ती 18 में है, आयत 15 में लिखा हुआ है, उसकी शुरुआत में लिखा है, अगर तेरा भाई तेरे साथ में बातचीत करके उसे समझा, अगर वो ना माने तो किसी को अपने साथ ले जा, और वो अब भी ना माने तो उसे चर्च ले जा। तो मैं एक बार फिर समझती हूँ कि यहाँ भी एहतजाज की सूरत है और फिर बात को लोगों के सामने करने की। मेरा यकीन है ऐसा वक्त होता है जब अपने तक रखना जरूरी होता है, लेकिन लोगों को राहत पाने के लिए दूसरों को शामिल करना पड़ता है। आपने किताब में जिक्र किया है कि एक किरदार है जो जेनी मरकजी किरदार की मदद करती है और वो ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि हकीकतन वो खुद भी दुखी है। ऐसा ही कुछ आपने अपनी जिंदगी में किया है? क्या ये आपकी शिफा का हिस्सा है? क्या ये उन लोगों का हिस्सा है जो इंतजार कर रहे हैं कि खुदा उनकी जिंदगी में काम करे और यहाँ जब वो किसी और पर जहन मरकूज करें तो इससे उनमें काफी फर्क आएगा? हाँ, मेरे ख्याल में हम जब भी किसी के लिए कुछ करते हैं तो इससे हमारी अपनी जिंदगी में फायदा पहुंचता है। इसीलिए दुखी लोगों से मैं अक्सर कहती हूँ कि सबसे मौसर काम जो आप कर सकते हैं वो है कि जाकर किसी और की मदद करें। मैं सही मानों में एक स्लोगन अपनाया करती हूँ जो खुदा ने मेरे और मेरे लोगों के लिए मुझे दिया है। वो कुछ इस तरह है,
जिंदगी में हर कोई दुखी होता है। यीशु सबको शिफा देना चाहते हैं, पर लोग अक्सर उस तीसरी चीज को फरामोश कर देते हैं और वो चाहते हैं कि हम किसी और की मदद के लिए तैयार रहें। तो शिफा और मदद जो है वो साथ साथ चला करती हैं। आपको थोड़ी बहुत राहत मिली होगी, पर अगर आप दूसरों की मदद नहीं कर रहे हैं तो बाकी की राहत आप कभी नहीं पाएंगे। अक्सर वक्त हम खुद के बारे में सोचते हैं और दूसरों का ख्याल जरा भी नहीं करते। और यही नहीं जिंजर, मेरा यकीन है कि जब आप बुरी तरह दुखी हों और आप खुदा से रिश्ता कायम करते हैं तो आप देखते हैं कि वो आपसे ये कहना शुरू कर देता है कि उस पर यकीन रखें उन चीजों के लिए जिनका आपके लिए कोई मतलब नहीं निकलता, और फिर आप सहीफे सुनते रहें कि तमाम चीजें मिलकर अच्छाई पैदा करती हैं उनके लिए जो खुदा से प्यार करते हैं और उन्हें खुदा ने अपने मकसद के लिए बुलाया है। और जहां शैतान का मकसद नुकसान है तो वो खुदा का मकसद भलाई है। मेरे लिए मेरी ये टीवी पर मौजूदगी और सारी दुनिया के लाखों लोगों से बात करना कि किस तरह वो इस्तेसाल से उभर सकते हैं, तो अब इससे मेरे दुखों का मकसद समझ में आता है, क्योंकि जो कुछ मैंने सहा था अब वो अच्छा फल ला रहा है। वो वक्त की बर्बादी नहीं था। हाँ, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल दौर था, लेकिन अगर मैं आज उससे किसी और का भला करूं तो मुझ में ये एहसास जागता है कि मेरे वो तमाम साल रायंगा नहीं गए हैं। इन सवालों के जवाब देते हुए हमारा वक्त अच्छा गुजरा और मैं समझती हूँ कि बहुत से लोगों को फैज़ पहुंचा होगा। मुझे पता है कि आज हमारे पास बड़ी शानदार पेशकश है जिसके बारे में मैं अपने नाजरीन को बताना चाहती हूँ। द पेनी, जो पुट्ठे की जिल्द में है और बोनस के तौर पर पेश की जा रही है डेस्टिनी ऑल्टरिंग डिसीजन डीवीडी पर। वाह, ये दो शानदार चीजें हैं। नई किताब द पेनी का आप जरूर और जरूर लुत्फ उठाएंगे और फिर साथ में डेस्टिनी ऑल्टरिंग डिसीजंस, हम पर वक्त है फैसले करते हुए। उनमें से कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि किस किस्म का ब्रेड मैं खरीदूंगी। ये कोई जमीन दहलाने वाला फैसला नहीं, लेकिन कुछ हमारी किस्मत बदलने वाले फैसले होते हैं। आप में से अब कुछ लोग इस काबिल होंगे कि ये फैसला कर सकें कि क्या आप उम्मीद रखेंगे, क्या आप मस्बत रहेंगे, या क्या आप उस शख्स को माफ करेंगे जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई, या कि फिर आप सब कुछ तर्क करके अपनी तकलीफों का दुखड़ा रोएंगे और सारी जिंदगी खुद का मातम करेंगे। मुझे यकीन है कि इन चीजों से आपको मदद मिलेगी सही वक्त पर सही फैसला करने में। मैं समझती हूँ कि आज आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं क्योंकि ये आपके या आपके किसी भी दोस्त के काम आएगा, रहमतों से आपको नवाजेगा। आप में से बहुत से लोग ये किताब और डीवीडी उसके लिए खरीदना चाहेंगे जिसे आप जानते हो, कोई ऐसी जिसके बारे में आपको पता होगा कि वो इस्तेसाल का शिकार हुई है और जो आपको तबलीग करने का या कलाम इलाही सुनाने ना देती हो, लेकिन यकीनन वो ये कहानी की किताब पढ़ना पसंद करेंगे जो उन्हें जिंदगी में कुछ राहत बख्शेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, ये हमारी सारी मालूमात हासिल करें और मैं सचमुच उम्मीद करती हूँ कि आप इस किताब से लुत्फ उठाएंगे और दूसरे लोगों को ये किताब खरीदने के लिए कहेंगे। आप पर खुदा की रहमत हो।